नीचे समंदर और ऊपर आसमान से कहर बरपाते अमेरिकी फाइटर जेट्स। जी हाँ, ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि हकीकत का वो मंजर है जिसे गन्नौर के निखिल त्यागी ने अपनी आंखों से देखा। बतौर मर्चेंट नेवी एक जहाज पर काम करने वाले निखिल का जहाज भारत से ओमान के लिए निकलता था। तभी बीच रास्ते में जंग शुरू हो गई और उनका जहाज फंस गया। 15 दिनों तक समंदर में जहाज पर रहे निखिल ने बताया कि किस तरह अमेरिकी फाइटर जेट्स की ओर से मिसाइलें नीचे बरसाई जा रही थीं। कई तो उनके जहाज के आसपार गिरे, जिस वजह से उनके जहाज के शीशे टूट गए। जहाज के पूरा क्रू डर के साये में जी रहा था। किसी तरह निखिल तेहरान पहुँचे और वहाँ एक भारतीय ने उन्हें इंडियन एम्बेसी तक पहुँचाया। बाद में दूतावास की मदद से वो ईरान से बाहर निकल पाए। आप वहाँ युद्ध में फंसे रहे, कितने दिन फंसे, कैसे परिजनों से संपर्क हुआ, कितने दिन में बातचीत हुई? हम युद्ध में 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ था और हम वहाँ पे 5 तारीख को ईरान में आके फंस गए थे। हम थे युद्ध के टाइम पे कुवैत और ईरान के बॉर्डर पे। वहाँ से हमें ओमान जाना था, कंटेनर लोड करके। एक पोर्ट है खुमैनी, वहाँ से हमें ओमान जाना था। 7 तारीख को मेरा साइन ऑफ था वहाँ पे ओमान में, लेकिन युद्ध के कारण कुवैत के बीच में कुवैत होता है, वहाँ पे अमेरिका का एयरबेस था। उन्होंने हमारी शिप को वापस भेज दिया कि यहाँ से नहीं जाना, रास्ता बंद कर दिया था। फिर हम आगे ईरान में फंस गए। फिर हमारी कंपनी के सारे बच्चे एक ही शिप पे, इंडियन सब एक शिप पे कर दिए थे। हमारी शिप उस टाइम पे थी सादरा पोर्ट। वहाँ पे हमारे आसपास में बहुत मिसाइल आई, अमेरिका के जेट उड़ रहे थे, मिसाइल गिरती हुई हमने अपनी आंखों से देखी। घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम ऐसे ही अलग अलग होटलों में गए जहाँ पे आप कितने दिन शिप पे रुके अपने वहाँ? हम युद्ध के दौरान कम से भी कम 15 से 16 दिन शिप पर ही थे। शिप पर ही रहे आप? शिप पर ही रहे। शिप से आसपास कितनी दूर मिसाइल गिरी उस टाइम, शिप कैसा से माहौल रहा आपका? सबसे करीब मिसाइल थी हमारी 30 मीटर। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था। तो परिजनों से कब बातचीत हुई, कैसे संपर्क हुआ? फिर उसके बाद हम ऐसे ही अलग अलग शहर में जा रहे थे जहाँ सेफ सा लग रहा था। फिर हम तेहरान पहुँचे, वहाँ पे हमें एक इंडिया का बंदा मिला, वो वहीं पे रहता था 11 साल से। उसने फिर हमें एम्बेसी का नंबर दिया। फिर एम्बेसी से संपर्क हुआ, उन्होंने अगले दिन हमारे पास बस भेजी। फिर हम बस में बैठ के कॉम सिटी में उनकी एम्बेसी की बिल्डिंग है, हम वहाँ पे गए। फिर उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी। 2 दिन में 3 दिन लगे कि भाई इंडिया के हैं जो भी हैं। फिर उन्होंने हमें वहाँ से जुल्फा भेज दिया अज़रबैजान। फिर वहाँ से अज़रबैजान में डॉक्यूमेंट तैयार करवा के फिर हमें नॉर्दोज बॉर्डर है अज़रबैजान का और आर्मेनिया का, फिर बॉर्डर पार करा के हमें आर्मेनिया भेजा। फिर 3 दिन बाद हमारी फ़्लाइट करके हम घर पे आए अपने खर्चे से। इन्हें हमारे बस इतनी मदद की कि भाई हमारे कागज़ हमारे जल्दी तैयार करवाए हैं, बस इतनी मदद करी है। ईरान में जो हमारे खर्चे थे वे हमारी कंपनी ने उठाए। अज़रबैजान और आर्मेनिया के सारा खर्चा हमारा था, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, सब टिकट भी हमारा सब। शिप के हमारी शिप पर बम नहीं गिरे, लेकिन हमारी शिप से कुल 20 से 30 मीटर बम थे। हमारे शिप के सारे शीशे टूट गए थे सब। मतलब वाटर का माहौल था, चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी, धुआं था उस टाइम बाकी उस टाइम। तो स्थिति तो बस यही थी कि भाई आज गए आज गए। आप घर आकर का माहौल था, घबराहट बहुत ज़्यादा थी, ना संपर्क हो पा रहा था किसी से। 11 तारीख को लास्ट बात हुई थी, उसके बाद सीधा 25 तारीख को बात हुई, 15 दिन में बात हुई। अब घर आकर क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब घर आकर बहुत अच्छा लगा। जंग के कारण जब निखिल का जहाज समंदर में फंस गया तो उनका परिवार से भी संपर्क टूट गया, जिसके बाद यहाँ गन्नौर में रह रहा उनका परिवार किसी अनहोनी की आशंका को लेकर डर में जीता रहा और भगवान से निखिल की सलामती की दुआ की। निखिल के दादा लालमन त्यागी ने बताया, निखिल की वापसी पर गांव व परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने तेहरान में रहने वाले उस भारतीय का शुक्रिया किया जिन्होंने निखिल को भारतीय दूतावास तक पहुँचाया। तो घना बुरा हाल तो ठीक लग गया। बातचीत नहीं हो पाई थी बेटे से? उसको देखा तो मुझको लोग तो सारे बढ़िया लग गए और आ गया भाई। तो अब खुशी हो रही है, बेटा घर पहुंचा है? पूरी मिठाई हो क्या दी, मिठाई मिठाई भी सब कुछ गया। बनती थी मिठाई।
बहरहाल निखिल के सुरक्षित वतन वापसी के बाद पूरा परिवार में जश्न में डूबा है। निखिल का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया और इस खुशी के मौके को परिवार ने केक काटकर मनाया। बता दें कि ईरान के इजरायल और अमेरिका के साथ जंग के कारण दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार के रूटों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट में कई जहाज फंस गए हैं। इन जहाजों में बड़ी संख्या में भारतीय नाविक और क्रू के सदस्य हैं। उम्मीद है निखिल जैसे अन्य भारतीय भी जल्द सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया है। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।